हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, आज हम ई दृष्टि रिमाइंडर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाएं समाहित इसमें देखने को मिलेगा। और आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, अभी देखिए हाल ही में आर मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद 67th बीपीएससी भी जल्द ही होने वाला है। और आगे जो भी एग्ज़ाम, चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हो या फिर वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न आपको करंट का ज़रूर देखने को मिलेगा। और ई दृष्टि के बुक में हम लोग वही प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय परिदृश्य का होगा। इसके बाद आने वाले वीडियो में आप सभी को इसके सभी टॉपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक और खेल कूद, सभी टॉपिकों को क्रम से आपको इसका देखने को मिलेगा। और इसमें बता दूं आपको, इसमें मार्च 2021 से मार्च 2022 तक के सभी घटनाएं शामिल हैं। ठीक है, मार्च 2021 से मार्च 2022 तक की करंट अफेयर्स की सभी घटनाएं इसमें शामिल हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से। राष्ट्रीय परिदृश्य आज का हमारा पहला टॉपिक है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 18 फरवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? तो यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहाँ पर देश की पहली वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया? तो मुंबई में किया गया। ठीक है, तो देश की पहली वाटर टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है देश की पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय द्विवार्षिक उत्सव मेदारम जतारा? कौन सा एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय द्विवार्षिक उत्सव कौन सा है? तो मेदारम जतारा है। कहाँ मनाया गया? तो ये तेलंगाना मनाया गया है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए। किस एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय द्विवार्षिक उत्सव कौन सा है? तो मेदारम जतारा है। और ये किस राज्य में मनाया गया 2022 में? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन इंदौर में किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा, किसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे? परमाणु ऊर्जा की बात किया जा रहा है। तो कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 3 से 3.5% हिस्सा है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में यही बनेगा कि कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा द्वारा कितने प्रतिशत बिजली उत्पादित की जाती है? तो 3 से 3.5% उत्पादित की जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। और आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? तो ये अटल टनल की बात की जा रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा? सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन है? तो ये अटल टनल को मान्यता दी गई है। ठीक है, अटल टनल के विषय में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अटल टनल, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही बात किया जाएगा। ये रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ठीक है, एग्जाम में पूछने की संभावना यही रहती है। ये रोहतांग दर्रे से गुजरती है और इसका कुल लंबाई कितना है? तो 9.02 किलोमीटर है कुल लंबाई। ठीक है, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम लोग स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश? कौन सा? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो प्रश्न करंट का होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग तो रट के रखिए, आपका ये प्रश्न पूछना 100% तय है। ठीक है,
तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, कहाँ पे स्थापित की गई? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक, इसे याद रखिएगा। पहला स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे स्थापित की गई? तेलंगाना में की गई है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 216 फीट ऊंची है, ठीक है, और ये संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या है? तो संत रामानुजाचार्य की स्मृति है, ठीक है, और ये 1000वीं जयंती समारोह के अवसर पर समर्पित किया गया, ठीक। तो इसमें पूछने की संभावना क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे स्थापित की गई? तो हैदराबाद में की गई है। कितनी फीट ऊंची है? 216 फीट ऊंची है। और किसकी ये स्मृति है? तो संत श्री रामानुजाचार्य जी का है, ठीक है। बस इतने संभावना है पूछने के प्रश्न, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की गई। तो ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा, तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा की गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न सबसे ज़्यादा तो ये है, आप लोग इसे याद करके रखिए, ये प्रश्न पूछने की संभावना हो सकती है, ठीक है। मिट्टी के कुल्हड़ों से बनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर किया गया। कहाँ पे किया गया? तो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पे किया गया है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र किससे बनाया गया है? तो मिट्टी के कुल्हड़ों से बनाया गया है। और कहाँ पे यह स्थापित किया गया? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रता दिवस, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग, विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रता दिवस के अवसर पर भारत के कितने आर्द्र स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र स्थलों में रामसर सूची में शामिल किया गया? तो 2 को किया गया है, ठीक है। कब किया गया? 2 फरवरी 2022 को रामसर सूची में शामिल किया गया, 2 किया गया। ये 2 कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। ये पहला है, इसमें ये दोनों रामसर सूची में शामिल होने वाला गुजरात का खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरा उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपको प्रश्न, ठीक है। सीधे नाम पूछ लेगा कि वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा रामसर सूची में शामिल किया गया? तो गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और देखिए, इसमें भारत जो है रामसर साइटों का नेटवर्क दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है, ठीक है। पूरे दक्षिण एशिया में भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट स्थापित हैं इस समय, ठीक है। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो 49 हो गई है, इसे याद रखिएगा। टोटल 49 रामसर स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो रंगोली उत्सव उमंग का किया गया, ठीक है। किसका आयोजन किया गया? तो रंगोली उत्सव उमंग का। ये किसके अवसर पर किया गया? तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर संस्कृत मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया गया, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कौन सा आयोजन किया गया, उत्सव किया गया? तो ये रंगोली उत्सव उमंग का किया गया, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला, यहाँ ध्यान दीजिए, देश का पहला बात किया जा रहा है, तो इससे आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। तो जिला सुशासन सूचकांक देश का पहला कौन से केंद्र शासित या राज्य में जारी किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। तो देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर का किया गया, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और यूके के मध्य, देखिए, भारत और यूके के द्वारा कहाँ पर मुफ्त व्यापार, ध्यान दीजिएगा, मुफ्त व्यापार समझौता FTA वार्ता आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें तो एक प्रश्न यही बनेगा, मुफ्त व्यापार समझौता किन देशों के मध्य आयोजित की गई? तो भारत और यूके के मध्य की गई है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, यूके को। और कहाँ पे की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट देखते हैं इसमें, इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें,
देखिए कहाँ पर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया? तो अगरतला, त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे किया गया? तो अगरतला, त्रिपुरा के अगरतला में किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला, ध्यान दीजिए, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश के लिए विशेष है, आप लोग ध्यान दीजिए इसे। मेजर, कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो उत्तर प्रदेश में रखी गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में रखी गई है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी है, वन स्थिति रिपोर्ट से है, इसे ये तो प्रश्न आना ही है यूपी पीसीएस में, विशेष तौर पे ये फेवरेट प्रश्न है लोक सेवा आयोग का, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। कौन सा वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई? तो 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में जारी की गई है। किसने जारी किया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया। तो कौन से वन जारी किया? 17वीं वन भारतीय स्थिति रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, इसके अनुसार कुल वन और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 24.62% है। ठीक है, कुल वन और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिए, ये परसेंटेज तो बिल्कुल याद होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं। तो वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि किन राज्यों में होता है? तो इसे देखते हैं। सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है, वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है, दूसरा तेलंगाना में हुआ है, तीसरा उड़ीसा में हुआ है और चौथा कर्नाटक में, पाँचवा झारखंड में हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, वनावरण में वृद्धि की बात की जा रही है, तो वनावरण में वृद्धि कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है? तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना बना है, तो पहले पे वनावस्थिति रिपोर्ट वृद्धि सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में हुआ है, दूसरा तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, और तीसरा बात किया जाए तो उड़ीसा का हुआ है और चौथा कर्नाटक, पांचवा झारखंड में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए कुल वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 21.71% है। ठीक है, यहाँ पे कुल वनावरण की बात किया जा रहा है, कुल वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। और कुल वनावरण, देखिए वनावरण के साथ वृक्षावरण भी दोनों अगर पूछा जाए, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना था? तो वहाँ पे 24.62% था। ठीक है, तो कितना था? 24.62% था। ठीक है, और कुल वनावरण की केवल बात किया जाए, यहाँ पे वृक्षावरण नहीं होगा, तो कुल वनावरण की बात किया जाए तो 21.71% और वनावरण के साथ वृक्षावरण की कुल भौगोलिक क्षेत्र बात किया जाए 24.62% है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण की बात किया जा रहा है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मध्य प्रदेश ये पहले से बना आया है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और चौथे पे उड़ीसा है, पाँचवें पे महाराष्ट्र है। ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये रटा होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश प्रथम है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा है, छत्तीसगढ़ तीसरा, उड़ीसा पाँचवा, चौथा है और महाराष्ट्र पाँचवा है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? तो 6.15% है। तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? 6.15% है। इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल है ये, आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को आपको मिलेगा। और नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य की बात किया जाए। इसके पहले हम लोग क्षेत्रफल की बात किए, अब हम लोग प्रतिशत की बात करेंगे। तो प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है? तो ये मिजोरम में, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। फिर दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। देखिए अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में भी दूसरे स्थान पे है और परसेंटेज के मामले में भी दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे मेघालय है, चौथे पे मणिपुर है, पाँचवें पे नागालैंड है। ये सब क्षेत्रफल के परसेंटेज के मामले में है। ठीक है, तो इसमें देखिए परसेंटेज कभी पूछा नहीं गया है, तो ये प्रश्न में पूछने की कोई संभावना नहीं है, तो आप लोग ये से स्किप कर सकते हैं। ठीक है,
आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों की विधानसभाओं के आम चुनाव 2022 के कार्यक्रम की घोषणा की? तो 5 राज्यों की, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिए और 5 राज्यों का नाम आप सभी को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव आयोजित किया गया? तो 5 राज्यों का। ये 5 राज्य कौन है? तो गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसे याद रखिए, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं, बाकी इसमें कोई काम का नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अनुसार बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए खर्च की जाने वाली जो वर्ष 2014 में 70 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर कितने कर दिए हैं? तो 75 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ये लोकसभा में किया जा रहा है, ये लोकसभा के लिए है। 2014 में 70 लाख रुपए था, जिसे बढ़ा के 75 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं विधानसभा की बात किया जाए तो विधानसभा में देखिए, विधानसभा में चुनावी खर्च कितना करना था? 28 लाख रुपए था, जिसे बढ़ा के 40 लाख रुपए कर दिया गया है। ये याद रखिए आप लोग। लोकसभा में कितना? 70 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिए? तो 95 लाख रुपए कर दिए। और यहाँ पे विधानसभा की बात किया जाए तो 28 लाख से बढ़ा कितने कर दिए? तो 40 लाख रुपए कर दिए हैं, ठीक है। ये याद होना चाहिए आप सभी को, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। तो बांस विकास मिशन का आयोजन, राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका आयोजन किया गया है। देखिए, क्वांटम प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के महू में, ठीक है। तो क्वांटम प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के महू में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए यहाँ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, ये प्रश्न जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। तो चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, पहले तो प्रश्न आपका यही बनता है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा। और इस बार 2019-20 के लिए चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है, तो चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है। इसमें शीर्ष स्थान कौन प्राप्त किया है? तो केरल है, ठीक है। तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो केरल को प्राप्त है, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं आगे इसमें प्रश्न। और बड़े राज्यों में और बात किया जाए, दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे केरल के बाद तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश को भी बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश को निचला स्थान 19वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को 19वां स्थान प्राप्त है। और छोटे राज्यों की बात किया जाए तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त है मिजोरम को, दूसरे पे त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा और मेघालय है। और सबसे निचला स्थान की बात किया जाए तो सबसे निचला स्थान नागालैंड को प्राप्त है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जा रहा है तो इसमें शीर्ष स्थान दादर एवं नागर हवेली व दमन दीव को प्राप्त है शीर्ष स्थान। इसमें बस एक ही याद रखिए आप लोग, दादर एवं नागर हवेली को राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, सबसे पहले प्रश्न तो यही बनता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब होता है? तो 25 दिसंबर को। और आगे है इसमें, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है। और इस सूचकांक में किस राज्य को सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप लोग। सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान गुजरात को प्राप्त है। और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 2 प्रश्न आपका यहाँ से तैयार होना चाहिए, ठीक है। और सुशासन दिवस, इसके सुशासन की रैंकिंग में देखते हैं, इसमें श्रेणी समूह ए की श्रेणी में 5 शीर्ष राज्य की बात किया जाए तो इसमें गुजरात प्रथम पे है, दूसरे महाराष्ट्र, गोवा तीसरे पे, हरियाणा चौथे पे, 5वें पे केरल है, ठीक है। तो सुशासन सूचकांक में गुजरात प्रथम पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है। इसमें प्रथम भी याद रखिए आप लोग, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी
पीसीएस के एग्ज़ाम में या फिर आने वाले अभी आरओ मेंस होने वाला है वहाँ के लिए ये 2-3 एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। बाकी वनडे एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही पूछता है कि स्वशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और समूह बी की बात किया जाए तो इसमें शीर्ष कौन सा स्थान है, किस राज्य को प्राप्त है, तो ये मध्य प्रदेश को समूह बी में प्राप्त है स्वशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान, ठीक है। और उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे है इसमें, ठीक है। और उत्तर पूर्वी एवं पूर्वोत्तर श्रेणी की बात किया जाए इसमें तो इसमें शीर्ष राज्य हिमाचल प्रदेश है, ये याद रखिए आप लोग, हिमाचल प्रदेश शीर्ष राज्य है। मिजोरम दूसरे, उत्तराखंड तीसरे पे है, त्रिपुरा चौथे पे, सिक्किम 5वें स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो इसमें स्वशासन सूचकांक में प्रथम शीर्ष राज्य दिल्ली है, दूसरे पुदुचेरी, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को पहला पहला सभी याद होना चाहिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज़ पहले समुद्री प्रशिक्षण पर रवाना हुआ। पहले समुद्री प्रशिक्षण की बात किया जा रहा है, कौन सा नौसेना का जहाज़ रवाना हुआ है, मोरमुगाओ प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना का जहाज़ ये पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन हाइब्रिड मोड में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो ठीक है, छठा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम क्या थी 2021 की, तो इसकी थीम है नदी संसाधन निर्धारण, क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसे ध्यान दीजिएगा। सातवें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा के पणजी में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, तो पणजी में किया गया, गोवा के पणजी में। इसका थीम क्या था 2021 का, तो इसका थीम है समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना है, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट आपका। और बाकी इसमें कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग ये ध्यान दीजिए इसे। एक प्रश्न है आपका, ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा मेज़बानी की गई, दूरदर्शन के द्वारा मेज़बानी की गई है इसकी। ABU रोबोकॉन क्या है, तो ये एक रोबोट प्रतियोगिता है, ठीक है दोस्तों, ये एक रोबोट प्रतियोगिता है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया, दूरदर्शन की मेज़बानी में किया गया है, ठीक। और आगे प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। 5वें अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। 5वें अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें बाकी और इम्पॉर्टेंट इसमें तो नहीं है, बाकी जो इम्पॉर्टेंट है उसे हम लोग करेंगे, उसी प्रश्न को करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये नागालैंड के कोहिमा में किया गया है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन नागालैंड के कोहिमा में किया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत जर्मनी साझेदारी के तहत नीति आयोग ने नीति आयोग ने पहला SDG शहरी सूचकांक, ठीक है, पहला SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। इसमें किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त है, तो शिमला को प्राप्त है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत जर्मनी साझेदारी के तहत नीति आयोग ने पहला SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। इसमें शीर्ष स्थान किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो शिमला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए शीर्ष स्थान शहरी सूचकांक में शिमला को प्राप्त है और सबसे निचला स्थान धनबाद को प्राप्त है। बाकी इसमें और पूछने की संभावना नहीं है, ठीक है, सबसे निचला स्थान धनबाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। और इसमें देखिए, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 6वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर किस शहर ने लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, तो इंदौर ने जीता है। मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, ठीक है, ये बहुत से लोगों को प्रश्न ये पता भी होगा। और इसमें देखते हैं, और इसमें देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी में
दूसरे स्थान पे स्वच्छता के मामले में सूरत है, तीसरे पे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का है, और चौथे पे नवी मुंबई है, ठीक है। पाँचवें पे पुणे है, महाराष्ट्र का पुणे 5वें नंबर पे है। और इसमें बड़े राज्यों की बात किया जाए तो इसमें कोटा को सबसे निचला स्थान प्राप्त है स्वच्छता के मामले में। और 1 से 10 लाख आबादी की बात किया जाए तो इसमें छत्तीसगढ़ नई दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त है स्वच्छता के मामले में 1 से 10 लाख की आबादी में। और यहाँ पे वाराणसी को गंगा किनारे बसा शीर्ष शहर आबादी के शहरों में शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। पहला राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, इसमें कौन सा राज्य सर्वाधिक गरीब राज्य है? तो बिहार है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, इसमें सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार है। और इसमें देखिए यह कौन जारी किया है, तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा। सबसे गरीब राज्य बिहार है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसी में देखिए सबसे गरीब बिहार है, उसके बाद झारखंड आता है, फिर तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, गरीबी के मामले में तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश चौथे पे, मेघालय 5वें पे है, ठीक है। और सबसे कम गरीब की बात किया जाए, सबसे कम गरीब केरल राज्य है, फिर दूसरे स्थान पे गोवा है, तीसरे पे सिक्किम, चौथे पे तमिलनाडु, 5वें पे पंजाब है, ठीक है। सबसे अधिक गरीब बिहार है, सबसे कम गरीब केरल है, ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है ये, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ है ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित है, ठीक है। ई अमृत पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित है, इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें है इंपॉर्टेंट, यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल किया? तो श्रीनगर को। इसमें ध्यान दीजिएगा, किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी गई है? तो 15 नवंबर को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में ग्रुप 1 श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किसको? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये याद रखिए आप लोग, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। इसके बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 11 हो गई है। कितनी? तो 11 हो गई हैं। देखते हैं यहाँ पे विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो कोलकाता में। विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये 2 को मिला है, ठीक है। ये 2 कौन कौन है? तो ये तमिलनाडु के कोलम और पुदुचेरी के ईडन हैं। ये दोनों को नए समुद्री तट घोषित किया गया ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तौर पे, ठीक है। और बात किया जाए इसमें टोटल ब्लू फ्लैग, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग समुद्री तटों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 10 हो गई हैं, ठीक है। भारत में टोटल 10 ब्लू फ्लैग समुद्री तट हो गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को हुआ है, ठीक है। तो तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो गुजरात को है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। छोटे राज्यों की बात किया जाए तो गोवा शीर्ष पे है, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर शीर्ष पे है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। और बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे आता है, ठीक है। बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे आता है, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात किया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब हुआ ई श्रम पोर्टल
पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज़्यादा किस राज्य में पंजीकरण किया गया? तो बिहार में किया गया है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे उड़ीसा में किया गया और तीसरे में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे आता है ई श्रम पोर्टल पंजीकरण के मामले में, ठीक है। याद रखिएगा बिहार फर्स्ट पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। किस मंत्रालय ने घर घर तक न्याय वितरण के लिए विशेष अखिल भारतीय अभियान एक पहल चलाया है? तो ये विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। कौन चलाया है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय ने घर घर तक न्याय वितरण के लिए अखिल भारतीय अभियान एक पहल चलाया है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021-22 के दौरान कितने मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित है? तो ये 150.50 मिलियन टन रिकॉर्ड अनुमानित है। कौन से फसल की बात किया जा रहा है? खरीफ फसल के उत्पादन की बात किया जा रहा है, ठीक है। खरीफ फसल के उत्पादन में 2021-22 के दौरान कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमानित है? तो 150.50 मिलियन टन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। शून्य अभियान की शुरुआत की गई है तो नीति आयोग द्वारा। शून्य अभियान की शुरुआत नीति आयोग द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाना, ठीक है। शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी के मामलों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों के विशेष ध्यान दिया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पब्लिक आई ऐप और महिला सुरक्षा हेतु मिशन गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया? तो ये उत्तराखंड द्वारा मिशन गौरा शक्ति ऐप पब्लिक आई ऐप महिला और सुरक्षा हेतु लॉन्च किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 11वां यूके भारत आर्थिक और वित्तीय संवाद वर्चुअल कब आयोजित हुआ? तो ये 2 सितंबर 2021 को हुआ है। किसकी अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया? तो भारत के केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और यूके के ट्रेजरी चांसलर ऋषि सुनक के द्वारा किया गया है। तो भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? तो निर्मला सीतारमण ने की है और यूके की तरफ से ऋषि सुनक ने की है, ठीक है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम लोगों ने इसी पे राष्ट्रीय परिदृश्य को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे जल्द ही हम लोग अगले वीडियो में इसे कंटिन्यू करके इसे पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और आगे हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जल्द ही लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।